अस्सलाम वालेकुम। तो भाई अगर आप लोग भी मल्टीपल अकाउंट्स बनाना चाहते हो, टिकटॉक यूके अकाउंट बनाना चाहते हो, यूएसए अकाउंट बनाना चाहते हो, कनाडा अकाउंट बनाना चाहते हो, पेपाल यूके यूएसए कनाडा बनाना चाहते हो, अमेज़न का अकाउंट बनाना चाहते हो, ईबे अकाउंट बनाना चाहते हो या फिर कोई भी अकाउंट आप बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको नीड होती है बेस्ट वीपीएन की। और मैंने वीपीएन के प्राइसेस चेक किए तो इतने ज्यादा कॉस्टली हैं कि जिसकी हद नहीं। तो मैं आज आपके साथ एक ऐसी वेबसाइट शेयर करने वाला हूं जो कि आपको वीपीएन नहीं बल्कि प्रोक्सी प्रोवाइड करने वाली है। अब इस प्रोक्सी का फायदा क्या होगा कि इस प्रोक्सी को आप सेटअप कर सकते हो। आप जर्मनी के साथ सेटअप करो, आप कनाडा के साथ सेटअप करो, यूके के लिए सेटअप करो, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए सेटअप करो। मजे की बात यह है कि इसके प्राइसेस वीपीएन से बहुत ही ज्यादा कम होने वाले हैं और इसके साथ एक और टूल अटैच होगा जिसका यूज करके आप आईपी यूज करोगे और उस आईपी में अपनी प्रोक्सी सेटअप करके अपने अकाउंट्स बना सकते हो। ये मैंने लाइव आपको सारा करके दिखाया है। इवन कि आपने प्रोक्सी परचेस कहां से करनी है और कैसे परचेस करनी है, उसको सेटअप कैसे करना है, किस टूल के साथ सेटअप करना है। और मैंने लाइव आपको ये भी दिखाया है कि देखें भाई, अब मेरा जो आईपी है वो इस कंट्री के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट बनाने में मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। बिना टाइम वेस्ट किए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए सिंपल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो मैंने लिंक दिया हुआ आपने उस पर क्लिक करना है और आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पर जहां से आप प्रोक्सीज ले सकते हो और उस प्रोक्सी से अपने अकाउंट्स बना सकते हो। अब यहाँ पर फायदा ये है कि यहाँ पर आपको डिफरेंट लोकेशंस की मिलती हैं। फॉर एग्जांपल आपको यूएसए की चाहिए, आपको जर्मनी की चाहिए। अब ये प्रोक्सीज का मतलब ये है कि आप अगर यूएसए का अकाउंट बनाना चाहते हो, आप जर्मनी का अकाउंट बनाना चाहते हो, यहाँ पर एशिया भी आपको लिस्टेड मिलेगा, आपको अफ्रीका भी लिस्टेड मिलेगा, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका भी है। मीन्स के सारे ही तकरीबन आपको यहाँ पर कंट्रीज मिल जाएंगी जिनकी प्रोक्सीज आप इजीली ले सकते हो। अगर आप इनकी प्रोडक्ट्स में जाते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है रेजिडेंशियल प्रोक्सीज का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मल्टीपल अकाउंट्स बनाने के लिए। आपने सिंपल रेजिडेंशियल प्रोक्सीज पर क्लिक करना है तो आप पहुंच जाएंगे इस पेज पर। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, आप यहाँ पर व्यू प्लान्स पर क्लिक करेंगे। मैं लाइव आपके सामने एक प्रोक्सी का प्लान जो है वो परचेज करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपको 3 डेज़ के लिए कोई प्लान चाहिए तो आप $1.99 में ले सकते हो। अगर आपको मंथली चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं पर रिक्वेस्ट है। और अगर आप जो है वो 3 GB लेना चाहते हैं तो ये मंथली आपको $9 का पड़ेगा। अब ये है कि आपने स्ट्रीमिंग वगैरह करनी है, आप वीडियोस वगैरह वॉच कर रहे हो या फिर आपका हैवी काम है, तो उसके लिए आपको जीबी रिक्वायर्ड होंगे। मतलब कितने जीबी आप यूज़ करते हो। सिंपल अल्फाजों में ये है कि आप नेट का पैकेज करवा रहे हो, तो जितना आप डेटा यहाँ से परचेज करोगे उतना ही डेटा आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.4 पर जीबी के इसके प्राइस है और ये $60 में आपको 25 GB ट्रैफिक मिलेगी। यहाँ पर 10 GB है, यहाँ पर ये 50 GB है। ये आप देख सकते हैं कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे 3 GB वाला है, ये आपको मिल रहा है $199 में, ये 3 डेज़ वाला है। तो आप यहाँ से 3 डे ट्रायल भी स्टार्ट कर सकते हैं जो कि $1.99 का है। सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप जीबी सिलेक्ट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ मुझे सिर्फ 1 GB चाहिए। अगर आपको 500 MB चाहिए तो आप ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ मुझे 1 GB चाहिए। आपने सिंपल इसको साइन अप कर लेना। अब ये 1 GB आप देखें $3.5 में पड़ेगा। मैं सिंपल लॉगिन करता हूँ आपके सामने। गूगल के साथ भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि कुछ ही स्टेप्स में आपका हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो मैंने इसमें $10 डिपॉजिट किया हुआ है, क्योंकि मैंने आपके सामने यहाँ से प्रोक्सी को परचेज करना है। कौन सी प्रोक्सी? ये वाली रेजिडेंट प्रोक्सी मुझे यहाँ से परचेज करनी है। यहाँ से मैं बाय प्रोक्सी पर क्लिक करता हूँ, वही पेज मेरे पास आ गया, लेकिन यहाँ पर ये मेरी डिटेल्स आ गई हैं। ठीक है, पहले मैं आपको वेरीफाई करवा दूं कि मेरे अकाउंट में बैलेंस है या नहीं। सिंपल मैं बैलेंस में जाता हूँ, ये देखिए $10 मेरे अकाउंट में है जहाँ से मैं प्रोक्सी परचेज कर सकता हूँ। टॉपअप करवाने के लिए यहाँ से आप टॉपअप जो है वो पेपाल से भी करवा सकते हो। पेपाल का मिनिमम टॉपअप $5 है। अगर आपके पास वीज़ा मास्टर कार्ड है, इसमें भी आप मिनिमम $5 टॉपअप करवा सकते हो। अगर आपके पास यूएसडीटी मीन्स के क्रिप्टो करेंसी है तो आप उससे भी यहाँ पर टॉपअप करवा सकते हो, जिसका मिनिमम अमाउंट जो है वो $5 है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो है वो $10 ऑलरेडी अवेलेबल है। मुझे सिंपल और सिंपल बाय प्रोक्सी पर क्लिक करना है। कोई भी लोकेशन, फॉर एग्जांपल मुझे यूएसए की प्रोक्सी चाहिए, उसमें इंटेंड यूज आपका क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जांपल गूगल है, टिकटॉक है, वो आप यहाँ पर जो है वो इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप ये देखिए मैंने यहाँ पर टिकटॉक चूज़ किया क्योंकि मैं चाह रहा हूँ यूएसए का टिकटॉक अकाउंट बनाना। अब ये मुझे कितने टाइम के लिए चाहिए? 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ। तो मैं कह रहा हूँ मुझे 1 मंथ के लिए चाहिए। कितनी चाहिए?
क्वांटिटी इसकी 1 होनी चाहिए, ये मैंने सेलेक्ट किया। पेमेंट मेथड यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपने पेमेंट कहाँ से करनी है, और आप अपना ऑर्डर सबमिट करेंगे और आपकी ये प्रोडक्ट्सी आ जाएगी आपके पास। इसके अलावा अगर हम चलते हैं रेजिडेंट प्रोडक्ट्सी की तरफ, तो सिंपल मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से बाय प्रोडक्ट्सी पर, और मुझे जो यहाँ से प्लान परचेस करना है वो मेरे लिए 1 GB प्लान जो है ना वो इनफ है, क्योंकि मैंने इस पे स्ट्रीमिंग नहीं करनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं $3.5 का ये आ रहा है। अब सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, आप पेपाल से भी कर सकते हैं और वीज़ा कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रिप्टो से भी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में मेरे पास बैलेंस का ऑप्शन है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिपॉजिट किया था $10 का, जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो सिंपल मैं सबमिट ऑर्डर पर जैसे ही क्लिक करूँगा, विद इन सेकेंड्स आप देखेंगे कि मेरे पास जो है वो ये प्रोडक्ट्सी, रेजिडेंशियल प्रोडक्ट्सी आ जाएगी। अब ये अभी प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है, उसके बाद ये ले। अब आप ये देखें भाई, प्रोडक्ट्सी जो है वो मुझे मिल चुकी है। मैं सिंपल डैशबोर्ड में जाता हूँ और यहाँ से मैं देखता हूँ कि मैंने इस प्रोडक्ट्सी को कितना यूज़ कर लिया और क्या चीज़ें हैं, ये सारी डिटेल मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। अब ये तो मैंने बाय कर लिया, उसके बाद अब मुझे यहाँ पर IP लिस्ट करनी होगी, तो ये लिखा हुआ है प्लस, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ से स्पेशल लिस्ट भी बना सकते हैं और यूजुअल लिस्ट भी बना सकते हैं, तो मैं सिंपल यूजुअल के साथ जाना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं एक नेम रख लेता हूँ सैम्पल। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप इसको ऑथराइजेशन दे सकते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ, या फिर आप बाय IP के साथ भी इसको दे सकते हैं यहाँ से आप। ठीक है, तो मैं इसको यूज़र नेम और पासवर्ड ही सिलेक्ट रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मुझे किस कंट्री की IP चाहिए, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स को। यहाँ से सारे कंट्रीज़ आपको मिलते हैं, मैंने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट किया। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में कौन सा रीजन मुझे चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ मुझे कैलिफोर्निया चाहिए। कैलिफोर्निया में कौन सा सिटी मुझे चाहिए, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो कौन होगा, मतलब जो आपको ये प्रोवाइड करेगा, तो आप AT&T को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और या फिर कॉमसेट केबल को कर सकते हैं, तो मैं AT&T को सिलेक्ट करता हूँ। पोर्ट मुझे 1 चाहिए। टाइप मेरा ये जर्नल है, स्टिकी या रोटेशन है, तो अगर आप रोटेशन सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ से हर 5 मिनट के बाद रोटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें IP आपकी रोटेट होती रहेगी। ठीक है, तो और यहाँ से आप फॉर ईच रिक्वेस्ट सेलेक्ट रहने देंगे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। यहाँ से आप कस्टम इनपुट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप 60 मिनट तक भी जा सकते हैं, ये सारा आपके पास मिलता है, तो मैं इसको 5 मिनट सेलेक्ट रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसका लिंक फॉर्मेट क्या होगा, ये फाइल आपको मिलेगा या लिंक फॉर्मेट, तो मैंने लिंक फॉर्मेट पर क्लिक किया। उसके बाद जैसे ही आप क्रिएट लिस्ट पर क्लिक करेंगे, दैट्स इट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास ये आ चुकी है, इसका लॉगिन ये है और इसका पासवर्ड ये है। ठीक है, और लिंक फॉर्मेशन वगैरह ये सारे मेरे पास आ गया है। अब मुझे इसको जो है वो यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको प्रोक्सी सेटअप करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक मिलेगा, जो कि है ये वाली वेबसाइट का। आपने सिंपल यहाँ पर आना, आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपके PC में डाउनलोड भी हो जाएगा, नहीं तो आप इसको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आपने साइन अप पर क्लिक करना है और यहाँ से आप इसको कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने ईमेल पासवर्ड के साथ इसको साइन अप कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो मैंने इसको अपने गूगल अकाउंट के साथ साइन अप कर लिया है। ठीक है, साइन अप करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है, ये आपको कह रहा है कि आप जो है वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर अपना अकाउंट बना लेंगे, उसके बाद आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, या आपके PC में डाउनलोड होगा। ये देखें, मैंने भी इसको डाउनलोडिंग पे लगा दिया है। जैसे ये डाउनलोड होता है फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, क्योंकि ये डाउनलोड करना इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये एजेंट आपके PC में डाउनलोड होगा, उसके बाद ही आप इसको प्रॉपर यूज़ कर सकते हो और अपनी प्रोक्सी को इसके साथ सेटअप कर सकते हो। तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। अब आपने सिंपल इसको ओपन पर क्लिक करना है, आपसे जो भी रिक्वायरमेंट मांगे आप इसको कन्फर्म करेंगे और उसके बाद कुछ ही सेकंड्स में ये आपके PC में इंस्टॉल हो जाएगा। मैं आपको कंप्लीट स्टेप बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ 1 क्लिक इंस्टॉलेशन, आपने इस पर क्लिक करना है। अब ये इंस्टॉलेशन जो है वो प्रोसेस में है, एंड दैट्स इट। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। एक्सपीरियंस नाउ पर आपने क्लिक करना है, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप इसको भी कंटिन्यू विद गूगल करेंगे और अपने गूगल के साथ इसको आप साइन अप कर लेंगे। यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है, आपने इन दोनों पर क्लिक कर लेना है और इसको कंफर्म कर देना है। यहाँ से आप कुछ भी इसको जो है वो प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, कुछ भी कमांड दे सकते हैं। आप यहाँ पर लिखें आपने यूट्यूब से इसके बारे में सुना, या फिर इस तरह का जो भी आपसे पूछता है, आप यहाँ पर ये रैंडमली जो भी चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसका कोई इतना लेना देना नहीं है। ये करने के बाद आपने न्यू प्रोफाइल पर सिंपल क्लिक करना है और यहाँ से आप आई गॉट इट पर क्लिक करके अब यहाँ पर आप देखें आपके सामने एक प्रोफाइल आ चुकी है। आपने सिंपल न्यू प्रोफाइल पर क्लिक करना है तो अगेन एक और आ जाएगी। तो सिंपल मैं यहाँ पर ब्राउज़र सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से क्रोम सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से विंडोज़ अगर आप एंड्रॉयड के लिए चाहते हैं या फिर जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप चाहते हैं तो वहाँ यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। मुझे प्रोफाइल 1 क्रिएट करनी है और ग्रुप वगैरह मैं इसको नहीं सिलेक्ट करता। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन अगर आप इनेबल करना चाहें तो उसके लिए आपको सीक्रेट की जनरेट करनी होगी, और ये सारा करने के बाद आपने इसको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। दैट्स इट।
तो आप ये देखें, ये प्रोफाइल 1 है, ये प्रोफाइल 2 है। अभी इसमें कोई भी प्रोक्सी सेटअप नहीं है। जब आप किसी प्रोफाइल पर आएंगे, फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोफाइल है, तो मैं यहाँ पर ये प्रोक्सी पर आप देखें पेंसिल का आइकन आ रहा है, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। ये लिखा हुआ न्यू प्रोक्सी या फिर सेव्ड प्रोक्सी। तो आपने यहाँ पर प्रोक्सी टाइप चूज करनी है, आपकी कौन सी प्रोक्सी है। वो हमें कहाँ से मिलेगी, वो हमें यहाँ से ही मिलेगी, HTTPS को। उसके बाद यहाँ पर ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपने यही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद आपका प्रोक्सी सर्वर है, और यहाँ से आपका प्रोक्सी अकाउंट है, और आपका ये पासवर्ड है, और ये रिफ्रेश URL है। अब हमें चाहिए प्रोक्सी सर्वर, उसका पोर्ट, प्रोक्सी अकाउंट, पासवर्ड वगैरह। तो उसके लिए आप सिंपल अपने अकाउंट में आएंगे, और ये लिखा हुआ कॉपी आपने इस पर कॉपी करना है, और यहाँ न्यू टैब में जाकर Ctrl+V करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपकी एक लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है तो ये आपके पास कुछ इस तरह से ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये पोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। इसमें आपको समझने में थोड़ा अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो ये यहाँ पर आपको सारा शो करेगा कि फॉर्मेट किस तरह का है। यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है इसका लॉगिन, ये है इसका पासवर्ड जो कि आपको यहाँ पर भी नज़र आएगा। ये देखें, ये लॉगिन है, ये आपका पासवर्ड है, ठीक है, और ये आपका पोर्ट है, और ये आपके जो भी लिंक है जो भी आपने यहाँ पर देना है वो देना है, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले मुझे .com तक कॉपी करना है। इधर से ये मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मुझे सर्वर में इसको पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर मैं पोर्ट जो है, ये वाला पोर्ट है, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर पोर्ट में पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद प्रोक्सी अकाउंट है, अकाउंट जैसे कि मैंने आपको बताया आप वहाँ से भी देख सकते हैं, जो कि ये रहा। यहाँ से आप लॉगिन कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, पासवर्ड यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। उसके बाद ये रिफ्रेश URL है, आप इसको जो है वो ब्लैंक छोड़ सकते हैं, और यहाँ से ये सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल कन्फर्म पर क्लिक करना है, एंड दैट्स इट। आपकी यहाँ पर ये प्रोक्सी सेटअप हो चुकी है। आप यहाँ पर अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपने चूज़ करना है कि आप किसके लिए बनाना चाहते हैं। तो मैं सिंपल इधर गूगल सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से मैंने गूगल को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर आप अकाउंट वगैरह लॉगिन करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सिंपल आपने स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना है, दैट्स इट। यहाँ से आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक ब्राउज़र ओपन होगा इस तरह का। अब यहाँ पर डिटेक्ट कर रहा है, ये सारा डिटेक्ट करने के बाद ये देखें, ये आपको बता देगा कि हमने जो भी IP से सिलेक्ट किया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो भी हमने कंट्री सिटी जो भी सिलेक्ट किया था वो ये सारा आ जाएगा। ये देखें, मैंने जो प्रोफाइल है ना उसको थोड़ा सा चेंज किया था, इसलिए मैं आपको अगेन से दिखा देता हूँ कि मेरी जो वो प्रोफाइल है, ये देखें आप, इसी कंट्री, इसी जो है वो स्टेट की है। ये आप देख सकते हैं स्टेट वही मेरे पास आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मैं सिलेक्ट करके सर्च करके दिखाता हूँ व्हाट इज़ माय IP। आप देखिएगा यहाँ से भी, और ये बिल्कुल फास्ट वर्क करता है, इसमें कोई भी लैग वगैरह नहीं होता। तो VPN वगैरह से अच्छा ये परफॉर्म करता है। यहाँ से आप बना सकते हैं अपना टिकटॉक, या फिर आपने पेपाल वगैरह, इस मेथड से आप इजीली जो है वो बना सकते हैं। AT&T जो हमने नेटवर्क सेलेक्ट किया था, जो स्टेट हमने रीजन सेलेक्ट किया था, जो कंट्री सेलेक्ट किया था, पोस्टल कोड वगैरह ये आप देख सकते हैं। व्हाट इज़ माय IP में भी ये सारा कुछ आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब हम इजीली अगर कोई भी वेबसाइट या कुछ भी सर्च करेंगे ना, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आप देखें, ये मेरा प्रोक्सी से सेटअप नहीं है, ये वाला ब्राउज़र, या आप प्रोफाइल पिक्चर चेक करें। मैं यहाँ से लिखता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से सीजर्स लिखा, तो आप देख सकते हैं 4 पीस सीजर्स में मेरे पास कौन सी वेबसाइट्स आ रही हैं, daraz.pk.pk.pk, ये वाली वेबसाइट आ रही है। सिंपल इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ, और ये मेरा वो वाला ब्राउज़र है जो मैंने प्रोक्सी के ज़रिए ओपन किया, और यहाँ पर अगर मैं ये 4 पीस सीजर सर्च करता हूँ तो ये वो वाला ब्राउज़र है जो कि मैंने आपके सामने प्रोक्सी के ज़रिए सेटअप किया था। अब कौन सी वेबसाइट्स आ रही हैं, क्या यहाँ पर आपको दराज नज़र आ रहा है? बिल्कुल नहीं, ये सारी वो वेबसाइट्स हैं जो कि आपको डॉलर्स में प्राइस शो कर रही हैं, क्योंकि ये हमारा USA के साथ कनेक्ट है, ठीक है। नियर बाय पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये नियर बाय आपको दिखा देगा यूनाइटेड स्टेट्स के सारी स्टेट। ये देखें आप, ये सारी, ये कैलिफोर्निया स्टेट है, ये सारी चीज़ें आपको यूनाइटेड स्टेट्स से दिखा रहा है जहाँ से हमारी प्रोक्सी कनेक्टेड है। तो इस तरह से आप जो है अगर टिकटॉक अकाउंट बनाएंगे, टिकटॉक ऐड अकाउंट बनाना चाहें, जो भी चीज़ आप यहाँ पर बनाते हैं वो आपका USA का बनेगा, क्योंकि हमने जो प्रोफाइल है, जो IP है, वो USA की सिलेक्ट की है। इसी तरह से अगर आप यहाँ से पेपाल बनाएंगे तो भी आपका पेपाल भी USA का ओपन होगा। आपने यहाँ से अमेज़ॉन बनाना है, eBay अकाउंट बनाना है, कोई भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। आपने फाइवर का एक और अकाउंट बनाना है, वो भी आप इस मेथड से इजीली सेटअप कर सकते हो, इजीली बना सकते हो। तो यार मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा, और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके।
मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।